फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। अब ये प्रीवियस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 4 तक बनाया था डिपार्टमेंटल अकाउंट का, और इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 को बताएंगे आप लोगों को। वीडियो बनाते बनाते थोड़ा बहुत लेट हो जाता है, लेट लग जाता है, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, और थोड़ा बहुत ये भी होता है, कैलकुलेशन भी होता है, तो कैलकुलेशन करने में टाइम लग जाता है। तो इसलिए बोर्ड मत होइएगा आप लोग। अगर बोरिंग फील करिएगा तब कैसे पढ़ पाइएगा। तो बोर्ड मत होइए और अच्छे से क्वेश्चन को देखिए, वीडियो को देखिए और सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए घर में। तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि Raman, the proprietor of a departmental store, decided to calculate separate profit for his first two departments J and K, the month ending 31 मार्च 2016, 31 मार्च 2016। रमन जो कि एक डिपार्टमेंटल स्टोर का ऑनर है, जो डिपार्टमेंट जे और डिपार्टमेंट के का सेपरेट प्रॉफिट निकालना चाहता है, और इसका क्लोजिंग है 31 मार्च 2016। अब कह रहा है स्टॉक ऑन 31 मार्च कुड नॉट बी वैल्यूड फॉर सर्टेन अनवाइडेबल रीजन्स। 31 मार्च को यानी क्लोजिंग स्टॉक 31 मार्च कुड नॉट बी वैल्यूड फॉर सर्टेन अनवाइडेबल रीजन्स। कह रहे 31 मार्च को स्टॉक का वैल्यूएशन नहीं किया गया, यानी क्लोजिंग स्टॉक इसमें नहीं दिया गया है, कोई रीजन होगा बता रहा है। फिर कह रहा है कि बट हिज रेट्स ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेटेड विदाउट रेफरेंस टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इस लाइन को अच्छे से देखिएगा, क्योंकि इसी के ऊपर डिपेंड है ये प्रैक्टिकल। ऑन सेल फॉर द टू डिपार्टमेंट्स आर 40% एंड 30%। लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट आप लोगों को क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया गया है, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट दे दिया गया है, जो कि ग्रॉस प्रॉफिट डायरेक्ट एक्सपेंसेस को कैलकुलेट किए बिना, यानी डायरेक्ट एक्सपेंसेस उस ग्रॉस प्रॉफिट में से सब्ट्रैक्ट नहीं किया गया है। ध्यान रखिएगा इस बात को। जो ग्रॉस प्रॉफिट सेल के ऊपर डिपार्टमेंट जे और डिपार्टमेंट के का 40% और 30% है, यानी ग्रॉस प्रॉफिट जे का सेल का 40% है और ग्रॉस प्रॉफिट डिपार्टमेंट के का सेल का 30% है। बाकी स्टॉक दिया गया है, परचेज दिया गया है, सेल्स दिया गया है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया गया है। फिर यहाँ पर बोल रहा है कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस फॉर द वैल्यू बिजनेसेज कंटेनिंग 5 डिपार्टमेंट्स आर 10,800 विच आर टू बी चार्ज्ड इन proportion to departmental sales except as to 1/6 which is to be divided equally। कह रहे क्या कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया गया है। अब एक बात है कि ये 5 डिपार्टमेंट है इसके पास में, लेकिन आप लोगों को बनाना है जे एंड के का ही। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है ये 10,800 ये 5 डिपार्टमेंट का है। ठीक, ध्यान से सुनिएगा कि जो 10,800 इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया गया है, ये बोल रहा है क्या कि फॉर द होल बिजनेसेस, यानी 5 डिपार्टमेंट का है, विच आर टू बी चार्ज्ड इन प्रोपोर्शन टू डिपार्टमेंटल सेल्स, जिसको कि डिपार्टमेंटल सेल्स के रेशियो में आपको अलग अलग डिपार्टमेंट में एक्सपेंस डिस्ट्रीब्यूट करना है। एक्सेप्ट, यहां ध्यान दीजिएगा, छोड़ करके किसको, एज द 1/6, जो भी 10,800 दिया गया है इसका 1/6 छोड़ करके जो भी बच जाएगा उसको सेल्स रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, और जो 1/6 है उसको इक्वली, यानी पांचों डिपार्टमेंट में बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो ध्यान से क्वेश्चन अगर समझ में आ जाएगा आपको, तो ये इस डिपार्टमेंटल अकाउंट्स में अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया अच्छे से, तो लगभग 40% तो वहीं पर क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। बाकी चलिए आइए बनाते हैं, देखते हैं। यहाँ मैंने इसका डायग्राम बना लिया है ये, ठीक, क्योंकि डायग्राम बनाने में भी थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए मैंने बना लिया। अब है, इसको अच्छे से लिखते हैं, रखते हैं यहाँ पर, दिखाई भी देने में प्रॉब्लम हो जाता है। यहाँ स्टॉक दिया गया, ओपनिंग स्टॉक इसमें लिखना था। ओपनिंग स्टॉक दिया गया है 9,000 और 8,400। ठीक, परचेज दिया गया है 27,000 एंड 21,600। ठीक,
सेल्स दिया गया है, $42,000 और 36,000। अब ध्यान दीजिएगा कि इसमें क्लोजिंग स्टॉक दिया नहीं गया, आप लोगों को क्लोजिंग स्टॉक निकालना है, ये ध्यान रखिएगा। इसमें क्या दिया गया है, ग्रॉस प्रॉफिट दे दिया गया है, ग्रॉस प्रॉफिट दे दिया गया है। अब ग्रॉस प्रॉफिट क्या दिया गया है, तो ये भी निकालना पड़ेगा आप लोगों को वर्किंग नोट में, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स के ऊपर दिया गया है, सेल्स का वर्किंग नोट। चलिए ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं। पेन खत्म, ओके कोई बात नहीं, मैंने ले ही लिया था खत्म वाला पेन। ग्रॉस प्रॉफिट डिपार्टमेंट ए का कितना, तो सेल्स का कितना परसेंट, 40%। यहाँ पर दिया गया है कि 40% डिपार्टमेंट, एक सेकंड देखिए, यहाँ पर दे दिया गया है कि 40% डिपार्टमेंट ए का और 30% डिपार्टमेंट बी का। तो ए का कितना है सेल्स, 42,000, 42,000 का 40% कितना, 10101010, तो 4 दूना 8, 4 4 जा 16, 16,800। और बी डिपार्टमेंट का ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा, बी डिपार्टमेंट में सेल्स कितना दिया गया, 36,000, 36,000 का कितना परसेंट, 30%, 30/100, 10101010, 34 18 9 1 10,800। ठीक, तो ये ग्रॉस प्रॉफिट आया, यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट मेंशन कर देते हैं 16,800 और 10,800। ठीक, अब ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, हम क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक लेस कर देंगे, सॉरी क्लोजिंग स्टॉक निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, तो बाय क्लोजिंग स्टॉक, बैलेंसिंग फिगर जो होगा, बाय क्लोजिंग स्टॉक इधर कितना आया, 27,000, 9,000 और 16,800, 27,000, 16,800 प्लस 9,000, 52,800। हम कैलकुलेटर से ही बना रहे हैं, आप लोग को कैलकुलेटर यूज करना नहीं है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी में, अगर पटना यूनिवर्सिटी के हैं तो आप लोगों को अलाउ है, लेकिन अगर मगध यूनिवर्सिटी सबके हैं तो शायद मुझे लगता है कि नहीं अलाउ है। जैसे देखिएगा, अगर अलाउ होगा तो यूज़ कीजिएगा, नहीं अलाउ होगा तो मत यूज़ कीजिएगा। ये प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था आप लोगों को, बार बार बताना नहीं पड़े, बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये लिख दिए 52,800, 52,800, 40,800, इसमें से 52,800 में 40,800 में 36,000 लेस कर देंगे, जो भी है वो क्या हो जाएगा, 4800 क्लोजिंग स्टॉक ये हो गया। ये क्या है, बैलेंसिंग फिगर, ध्यान रखिएगा। और 52,800 में 42,000 लेस होगा तो 10,800, ये क्लोजिंग स्टॉक। अब एक बात ध्यान और दीजिएगा कि ये जो क्वेश्चन में बोल रहा था कि ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है, ये ग्रॉस प्रॉफिट जो है ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस को छोड़ करके, तो आप लोगों को डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी, चूंकि डायरेक्ट एक्सपेंसेस ट्रेडिंग कंसर्न का है, ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट है, परंतु इसमें ट्रेडिंग प्रॉफिट जो निकाला गया है, यानी ग्रॉस प्रॉफिट जो निकाला गया है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस को छोड़ करके, तो आप लोगों को डायरेक्ट एक्सपेंसेस नेट प्रॉफिट में देना है। फिर बता रहे हैं कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस नेट प्रॉफिट का पार्ट नहीं है, लेकिन ये ग्रॉस प्रॉफिट जो निकाला गया है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस को छोड़ करके, इसलिए आप लोगों को डायरेक्ट एक्सपेंसेस में से लेस करना है यहाँ पर। ठीक, तो मत कहिएगा कि मास्टर बा गलत बता दिया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को यहाँ पर लिख करके, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 5490 दिया ही गया अलग अलग करके, सॉरी, और 5280, सॉरी 8280, अरे यार 8580, सॉरी 8580, हे भगवान कभी कभी क्या हो जाता है पता नहीं। 5490 डिपार्टमेंट के का और 8520, 8520 फॉर डिपार्टमेंट के। और इसके बाद क्या कह रहा है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के बारे में। हाँ, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के बारे में
कह रहे क्या कि ये 10,800 इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया गया, ये 5 डिपार्टमेंट का है। ठीक, इसमें से 1/6 जो है उसको बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट करना है, जो बच जाएगा उसको सेल्स रेशियो में। तो सबसे पहले ये एक नंबर वर्किंग नोट था। दूसरा नंबर वर्किंग नोट, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना दिया गया है, 10,800 10,800 1/6 10,800 का 1/6 क्या है, इक्वली 1/6 ऑफ 10,800 इज इक्वली इन 5 डिपार्टमेंट। तो 10,800 का 5 भाग कितना होगा, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 3 0 5 6 जा, तो 10,800 का ओहो सॉरी 1/6 ना 1/6 सॉरी 1/6 कितना हो जाएगा, 6 1 जा 6, 4 8 जा 4 8, यानी 1800 एक डिपार्टमेंट का। अरे यार 1/6 ऑफ 18,000 इज इक्वली इन 5 डिपार्टमेंट, इन 5 डिपार्टमेंट, यानी ये जो 18,000 आया, यानी 1/6 कितना आया, 1800। इस 1800 को 5 डिपार्टमेंट में बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये 1800 को 5 डिपार्टमेंट में बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो इसको 5 से डिवाइड करेंगे, याद रखिएगा। तो एक डिपार्टमेंट को कितना मिलेगा, 5 तिया 15, 3 5 36, 360। ये ध्यान रखेगा, सिंगल एक डिपार्टमेंट को कितना मिलेगा, 360, यानी जे को भी 360 और के को भी 360। ठीक, ये ध्यान रखिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद जो बच गया उसको सेल्स रेशियो में, तो रिमेन्स indirect expenses in sales ratio। तो सेल्स रेशियो क्या है, रिमेन्स 42,000 रेशियो 36,000। अब और जो चूंकि ये 5 डिपार्टमेंट है, यहाँ तो 2 ही डिपार्टमेंट का सेल्स दिया गया है। आपके क्वेश्चन में और अलग से 3 डिपार्टमेंट का सेल्स दे दिया गया है। यहाँ पर देखिए कि सेल्स फॉर रिमेनिंग 3 डिपार्टमेंट इज 1,02,000, तो बाकी का 3 डिपार्टमेंट का 1,02,000। ठीक, तो सेल्स रेशियो यहाँ से आ जाएगा 6 1 जा 6, 6 7 जा 6 6 जा 6 7 जा 7:6:17 आया। ठीक, तो रिमेन्स इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना बचा, 10,800 में से 1,800 लेस कर देंगे, चूंकि 1,800 1/6 था, इक्वल टू क्या बच गया, रुपीज 9,000। 9,000 को डिपार्टमेंट जे में कितना जाएगा, 9,000 का कितना पार्ट, 7 डिवाइडेड बाय 7 6 13 और 30, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गए, 3 1 जा 3 3 3 जा 9, 300 2100 डिपार्टमेंट जे के का, और डिपार्टमेंट के का कितना जाए, के का कितना होगा, 900 गुना 6 डिवाइडेड बाय 30, 1 0 से 1 0, 3 3 9 30, 300 1,800। ठीक, तो अब 1,800 ये टोटल, यहाँ पर लिखेंगे टोटल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस
फॉर डिपार्टमेंट जे इज इक्वल टू 360 यहाँ वाला था 1/6 का और 2100 यहाँ का है, तो कितना हुआ 2460, ये ध्यान रखिएगा। और डिपार्टमेंट के का कितना होगा, तो 360 1/6 का, यहाँ से जो आया था 1/6 का, ठीक है, और प्लस 1800 रिमेन्स का, तो 18×3 = 2160, ठीक। अब यहाँ पर मेंशन कर देंगे 2460 और 2160, तो 2 क्या हो जाएगा। अब और तो कुछ है नहीं एक्सपेंसेस के नाम पर, नहीं, तो 2 नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और सॉरी ग्रॉस प्रॉफिट तो यहाँ पर सीधे ट्रांसफर ही नहीं किया, ग्रॉस प्रॉफिट तो ट्रांसफर ही नहीं किया, सीधे तो था नहीं क्योंकि निकालना था बाय ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, कितना 16,800 और 10,800, कितना आया 16,800 और 16,800, 16,800 माइनस 5490 माइनस 2460, 8850 और ये 10,800 माइनस 8520 माइनस 2160, यहाँ आया 120, ये कितना 10,800, तो कुल मिलाकर के ये आया नेट प्रॉफिट, ठीक। तो ये बात आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन भी अच्छे समझ में आ गया होगा। जहाँ पर समझ में नहीं आएगा वहाँ पर वीडियो पॉज कीजिएगा और थोड़ा सा पीछे हो जाइएगा रिवर्स करके और फिर से देखिएगा, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। देन अब हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 बाकी अगले वीडियो में। तो इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी पूरा वीडियो देखने के बाद आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, क्योंकि आगे टाइम में हम पूरा जो भी पार्ट 1 का अकाउंट्स है, पार्ट 2 का अकाउंट्स है, पार्ट 3 का जो भी बिजनेस मैथ्स है या मैनेजमेंट है या कॉस्ट अकाउंटिंग है, टैक्स है, जो भी है उसको हम उसका वीडियो भी बनाएंगे। तो इसीलिए आप लोग सिर्फ पार्ट 1 में ही नहीं, बाकी अगले पार्ट 2, पार्ट 3 में भी पढ़ना है आप लोगों को और अच्छे से समझना है, अच्छे से प्रिपरेशन करना है। चलिए बाय।